आज जरा टाटा मोटर्स पे बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स तो हमने देखे हैं, बट ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है और आने वाले समय में कैसा एग्रेसिव अप्रोच कंपनी की तरफ से हमें नजर आएगा, ये देखने जैसा होगा। एंड दैट्स व्हाई FY23 and FY24 are going to be quite crucial years for Tata Motors. Specifically, अगर टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की हम बात करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस की, जिसमें टीपीजी इन्वेस्टमेंट्स ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की है उनके इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला जो सेगमेंट है उसको ध्यान रखते हुए। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये रहेगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। तब तक आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी रिसेंटली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो उसके लिए ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो इज ऑल्सो अवेलेबल, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो विथ 60% डिस्काउंट। ग्रोथ ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा एंड गेट दैट डिस्काउंट ऑन आवर वेबसाइट investednet.in। सिर्फ 1200 रुपए में वो पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। टाटा मोटर्स Q3 FY22 कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा एंड देन उनके क्या एम्बिशियस टारगेट्स है और उसका मायना क्या हो सकता है ओवरऑल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अहेड। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन यूटिलिटी व्हीकल्स ये बन चुका है Q3 FY22 में। तो इसने Hyundai को बीट किया इस मार्केट शेयर में। तो मार्केट शेयर इन यूवी बिजनेस अगर हम बात करते हैं तो 18% का इसका मार्केट शेयर हो गया है। मतलब आफ्टर मारुति, टाटा मोटर्स इज द सेकंड प्लेयर इन द यूटिलिटी व्हीकल बिजनेस विच इज द प्रॉस्परिंग बिजनेस। यहां पे अगर ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल सेल हो रहे तो दिस इज द सेगमेंट विच इज ग्रोइंग एट रैपिड पेस कंपेयर टू द अदर व्हीकल, सेडान या फिर हैचबैक, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे। दैट इज मतलब प्रॉस्परिंग बिजनेस में मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है। दिस इज अ बिग पॉजिटिव। टोटल मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं, ओवरऑल अगर मार्केट शेयर की हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के, तो वो मार्केट शेयर इज एट 13%। इफ यू रिमेंबर, ये मार्केट शेयर सिंगल डिजिट में गया था बिटवीन 5 to 6%। तो वहां से एक बहुत ही बढ़िया जंप इस कंपनी ने लिया विथ अ प्रॉपर डेडिकेशन। तो मिस्टर एन चंद्रा आने के बाद क्या क्या अच्छी चीजें हुई है ना, उसमें से ये भी एक अच्छी चीज है। एक फोकस्ड अप्रोच टाटा मोटर्स की तरफ आता हुआ हमने देखा है। नाउ दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल्स की हम बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे मारुति आता है, नंबर 2 पोजीशन पे Hyundai आता है, तो नंबर 3 पोजीशन पे अब टाटा मोटर्स यहां पे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर 9 मंथ्स ऑफ FY22 के रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू 22,000 करोड़ रुपीस पे हुआ है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY22। अगर मैं Q3 सिर्फ थर्ड क्वार्टर की बात करता हूं, सो दिस रेवेन्यू इज एट 8,600 करोड़ रुपीस। एक क्वार्टर के रेवेन्यू की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अब यहां पे कंपनी का जो टारगेट है, per quarter they want to have a revenue of between 12 to 13 or 14,000 crore rupees। ये उनका टारगेट है। मैं बताऊंगा जब वो नंबर्स की हम बात आएंगे कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स दे वांट टू सेल। आई थिंक ग्रोथ जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही है हमें कि एसयूवी के सेल्स हो या यूटिलिटी व्हीकल्स के सेल्स हो, तो वो हाईएस्ट एवर इस पर्टिकुलर 9 मंथ्स में, सॉरी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हुआ है। 28,108 यूनिट्स ऑफ एसयूवी सेल्स उन्होंने लास्ट क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर ऑफ FY22 में किया है। उसमें से 2892 यूनिट्स, मतलब यूटिलिटी व्हीकल्स का ऑलमोस्ट 10% सेगमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। इन्होंने सीएनजी लॉन्च भी किया है। हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि ये थोड़े से लेट हो गए इसमें सीएनजी लॉन्च में, बट विद इन फ्यू वीक्स दे हैव सोल्ड 3,000 यूनिट्स। अब ये क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग है और इनके कुछ लॉन्ग टर्म यानी कि 3 to 5 years या मिड टर्म प्लान्स भी हम बोल सकते हैं 3 to 5 years में, जिसमें वो सीएनजी का 20, मतलब अगर वो 100 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 20 यूनिट्स वो सीएनजी व्हीकल्स के बेचना चाहते हैं, 20 यूनिट्स दे वांट टू सेल ऑफ ईवी, पेट्रोल अराउंड 50 यूनिट्स, एंड बचा हुआ जो होगा वो डीजल वाला या फिर हाइब्रिड ओरिएंटेड मॉडल्स हो सकते हैं।
ये इनका टारगेट है नेक्स्ट 3 to 5 years। तो यहाँ जहां पे ऑलमोस्ट 94 to 95% व्हीकल्स जो वो सेल कर रहे हैं वो पेट्रोल व्हीकल्स है, तो वो मार्केट शेयर वो 50% पे नीचे लेके जाना चाहते हैं, एंड दैट टू नेक्स्ट 3 to 5 years। एंड जो सीएनजी है जो अभी लॉन्च किया है उसको 20% तक लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज जो नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज है नेचुरल गैस की, the presence is quite good, उनके जो पंप्स है, तो that's why they want to focus on that। already distribution network specifically in tier 2 tier 2 tier 1 tier 2 and tier 3 cities में काफी अच्छा है, तो उस पे वो फोकस करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 20% तक वो अपना सेल मतलब 100 यूनिट्स बेच रहे तो 20 यूनिट्स वहां पे बेचना चाहते हैं। FY22 का जो टारगेट है इस कंपनी का दैट इज 3.7 लाख यूनिट्स। अगर ये टारगेट वो अचीव कर पाते हैं, जो ऑन कार्ड्स लग रहा है, अगर वो 1.25 to 1.5 लाख व्हीकल्स अगर बेच देते, सो ये अगर वो कर पाते हैं इन दिस क्वार्टर Q4 FY22 तो 3.7 लाख यूनिट्स हो जाएंगे, एंड it will be an increase of 65% compared to FY21। so FY21 के कंपैरिजन में ये 65% का राइज रहेगा। दिस इज वेरी गुड। सो अब बात करते हैं इनके एम्बिशियस टारगेट्स की। फ्रॉम नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे, सो FY23 का इनका टारगेट है 5 लाख यूनिट सेल करने का। कितना? 5 लाख यूनिट्स। बट बिलीव मी, जब लास्ट ईयर मैंने टाटा मोटर्स को एनालाइज किया था, स्टॉक्स टू वॉच इन कैलेंडर ईयर 21, तब हमने बात की थी, तो दे हैड अ विजन ऑफ सेलिंग 3.5 lakhs ऑफ यूनिट्स जो टाटा मोटर्स के व्हीकल्स वो बेचना चाहते थे, पैसेंजर व्हीकल्स के। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उसके बीच में सेकंड वेव भी आई थी और थर्ड वेव भी अभी आई है कोरोना की। स्टिल दे हैव अचीव्ड द टारगेट और ओवर अचीव्ड द टारगेट ऑफ 3.3 to 3.5 लाख व्हीकल्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस साल का नेक्स्ट ईयर का उनका टारगेट है 5 लाख यूनिट्स का, बट उन्होंने अपने कंपोनेंट सप्लायर्स को बोला है कि बी रेडी फॉर 6 लाख यूनिट्स। कितने? 6 लाख यूनिट्स का टारगेट वो देके चल रहे हैं। 50,000 यूनिट्स वो पर मंथ सेल करना चाहते हैं, पर मंथ सेल करना चाहते हैं, which is quite achievable, believe me। they have already have those production plans, और अगर ये productions वो achieve कर पाते हैं, then the revenue would be between 50,000 to 60,000 crore। क्या था रेवेन्यू फर्स्ट 9 months का? 22,000 करोड़। ये भी क्वार्टर अगर हम ऐड करते हैं, अच्छा क्वार्टर हो जाता है, से सपोज 10,000 करोड़ का, तो 32,000 करोड़। वहां से दे वांट टू जंप टू 50 to 60,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 95% तक वो ग्रोथ लेना चाहते हैं, सेल्स ग्रोथ। कंपनी इज ऑन राइट ट्रैक टू बी नेट डेट फ्री। मैं सिर्फ इंडिया बिजनेस पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड इवन फॉर JLR ऑल्सो, कि जो सप्लाई है चिप्स का, सेमीकंडक्टर चिप्स का, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में, ऐसा माना जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में कंपेयर टू द अर्लियर क्वार्टर, द सप्लाई हैज इंक्रीज बाय 10%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 10%। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर हैपनिंग नाउ इन दिस सेगमेंट। ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री माइट नॉट डू दैट वेल, बट यहाँ पे मार्केट शेयर गेन्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया होगी, जो अर्ली मूवर एडवांटेज लेगा, वेदर इट इज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड और CNG में भी एक एग्रेसिव पुश अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे किया जाता है, तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू वॉच, एंड दैट्स व्हाई ये स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए। इफ यू वांट टू नो कि हमारे पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो investindia.in को विजिट कीजिए। एंड मैंने ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो को ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि जो प्रीमियम प्लान के हमारे सब्सक्राइबर से उनकी डिमांड आई थी कि सर वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर ग्रोथ पोर्टफोलियो, तो उसके लिए कुछ अगर आप डिस्काउंट दोगे एडिशनल, तो दैट वुड बी रियली गुड। दैट्स व्हाई ऑन ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो, अगर ग्रोथ GROWTH ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे, तो यू विल गेट फ्लैट 60% डिस्काउंट फॉर 1 ईयर। और अगर आप हमारी वेबसाइट से इन्वेस्ट करते हो इस पोर्टफोलियो में, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल्स आपको करने नहीं पड़ेंगे, एक्सेस आपको वहीं से मिलता जाएगा, इफ यू आर कंटिन्यूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आवर वेबसाइट। मैं आशा करूंगा आप जरूर उसका लाभ उठाएंगे। एंड लाइक का टारगेट सबसे लास्ट में दे रहा हूं, बट आई एम श्योर कि आप एटलीस्ट 5,000 लाइक्स इस वीडियो को देख के रहोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।